ऑलराइट गाइस, मैं आपका स्वागत है वर्क नाइट पर। और आज हम लोग चैप्टर 1 को करेंगे कंक्लूड। फाइनल वीडियो होने वाला है। हम लोगों ने इसके पीछे के सारे एक्टिविटीज, एग्जांपल्स, थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। फाइनली हम लोग आज बढ़ चले हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। 20वें क्वेश्चन का या चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 10 बुक की। हम लोग बढ़ते हैं इसमें कोरोजन एंड रैंसिडिटी टॉपिक पर। ठीक है, तो हम लोग से गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग से पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन करिए एक एग्जाम्पल के साथ। कोरोजन और रैंसिडिटी को आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कोरोजन और रैंसिडिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग काफी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं गाइस, तो हम लोग जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक्चुअली गाइस होता है कि अगर जब कोई मेटल होता है, ये बात पे मैं जोर से फोकस करूंगा गाइस, कोरोजन हमेशा मेटल्स का होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स का नहीं होता है कोरोजन। कोरोजन मेटल का ही के टर्म्स में यूज होगा, उसके अलावा यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं है प्लास्टिक का या वुड का, लकड़ी का, किसी भी पेपर का, वो उसका कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन हमेशा किसका होता है? मेटल का होता है। तो कोरोजन इज ए व्हाट इज इट इज अ फेनोमेना व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट। ठीक है, जैसे मॉइस्चर से या एसिड से अगर कोई मेटल बेसिकली रिएक्ट कर जाए तो और उसका डिग्रेडेशन हो जाए, उसका प्रॉपर्टीज में उसके कमी आए, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख लेते हैं और एग्जांपल्स भी देखेंगे। हम लोग को अच्छे से पता है कि आयरन का जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ठीक है, आयरन जंग लग जाता है, वो कोरोजन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कोरोजन होता है गाइज मेटल अटैक्ड बाई, ठीक है, मेटल अटैक्ड बाई सब्सटेंसेस अराउंड इट। ठीक है, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस से वो उसके अटैक होता है। ऐसा नहीं किसी से भी अटैक हो जाए, बेसिकली मॉइस्चर से या एसिड से। ठीक है, उसे जब रिएक्शन करे, मेटल अटैक बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट लाइक मॉइस्चर और एसिड्स। ठीक है, मॉइस्चर से या एसिड से, ठीक है, लीडिंग टू डिग्रेडेशन इन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इससे क्या हो रहा है, इससे इसके प्रॉपर्टीज में लीडिंग टू डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन in its properties is known as corrosion। ठीक है, corrosion of that metal, corrosion of that metal या corrosion of metal। ठीक है, इसका एग्जांपल काफी सुंदर है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वर्ल्ड फेमस। ठीक है, इसके कारण बहुत हम लोग का पैसा वेस्ट होता है इनफैक्ट हर ईयर। ठीक है, बुक में भी लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है? रस्टिंग इनफैक्ट कोरोजन ऑफ, हम लोग बाकी मेटल भी बोल सकते हैं, कोरोजन ऑफ, ठीक है, कोरोजन ऑफ कॉपर बोल सकते हैं एग्जांपल में। ठीक है, कोरोजन ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर की जगह हम सिल्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है गाइस, आप लोग याद करें कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, उसमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो जाता है। रेड जो हम लोग का ओरिजिनल जो आयरन होता है उसमें थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाता है। कॉपर का जब कोरोजन हो जाए तो वो बेसिकली ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में। ठीक है, तो उसी कलर से लिखते हैं, ग्रीन कलर में कॉपर जो है वो कोरोड कर जाता है। और जो हम लोग का एजी होता है, बेसिकली जो सिल्वर होता है, ठीक है, वो उसका कोरोजन से क्या होता है, कलर आता है, उसका कलर भी ब्लैक होता है। ठीक है, याद रहेगा। कोरोजन याद हो गया कि मेटल जब किसी मॉइस्चर या एसिड से जिसका रिएक्शन हो जाए अगल बगल प्रेजेंट, इसी कारण उसके प्रॉपर्टीज में थोड़ा डिग्रेडेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रैंसिडिटी के बारे में, इसके बारे में लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, वो भी फिर से देख लेते हैं। रैंसिडिटी क्या होता है गाइस? रैंसिडिटी, ठीक है, रैंसिडिटी इज नॉट नथिंग बट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल क्या होता है? वो कोरोजन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ये फूड आइटम्स या ऑयल फूड कंटेनिंग आइटम्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। तो स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। तो हम लोग को इसके बारे में पता है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग, ठीक है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, ऐसे फूड आइटम जिसमें ऑयल हो या तेल हो या चर्बी हो, फैट हो बेसिकली, ठीक है, व्हेन इट इज लेफ्ट इन द एनवायरमेंट, ठीक है, लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन एनवायरमेंट, ठीक है, लीडिंग टू अ बेसिकली टेस्ट चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, लीडिंग टू चेंज इन
टेस्ट और स्मेल बिकम ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, वो बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड ही हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। यानी बेसिकली क्या होता है, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एनवायरनमेंट लीडिंग टू चेंज इन टेस्ट स्मेल बिकम ऑक्सीडाइज, दिस प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी। काफी आसान है, नाम खतरनाक लगता होगा मे बी, ठीक है, रैंसिडिटी, कोरोजन, बड़े बड़े नाम है ना, लेकिन बहुत आसान है, इसका मतलब है। ऑलराइट, तो ये हम लोग को रैंसिडिटी का भी एग्जाम्पल समझ में आ गया, इनफैक्ट डेफिनेशन समझ में आ गया, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गाइस, चिप्स, ठीक है। चिप्स को अगर हम लोग बेसिकली चिप्स या फूड आइटम्स जो हम लोग क्या करें, उनको उनको हम लोग फॉर एग्जांपल आप लोग लेफ्ट इन इन्वायरमेंट, आप लोग सीधे एम्बियंट इन्वायरमेंट में छोड़ दिए, टेबल पे रख दीजिए, ठीक है, लेफ्ट इन ओपन इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, बिकम रैंसिड, ठीक है। तो दैट्स इट। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये भी समझ में आया होगा टॉपिक। हम लोग का इसी तरह से चैप्टर 1 होता है कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और क्वेश्चंस और नए नए थ्योरीज, न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स को समझेंगे, पढ़ेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, अपना विश्वास बनाए रखिए वर्क लाइफ पर और उससे ज़्यादा अपने आप पर, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।